मुझे याद है जॉन एलिया ने दरवाजा खोला तो बहुत ही खूबसूरत मंजर था। यानी का दिबाचा लिखने बिठा दिया उन्होंने। भाई जॉन के जो मुलाकाती रहे उन सब के पास यकसा याद। एक भाई जॉन कागज कलम देकर कुछ लिखवा लेना, इसी तरह हर नौजवान शायर को एक तखल्लुस अता कर। उनको कुछ कलाम उनकी जिंदगी में चुराया गया। वहाँ एक रजिस्टर रखा हुआ था जिस पर मुलाकातियों के नाम लिखे जा रहे थे। मैंने कहा ये क्या है, तो वो कहने लगे बेटे तुम भी अपना नाम लिखो। मालूम ये हुआ कि उनके कोई रजिस्टर चोरी हो गए। आखिरी दिनों में उनका मसला उनकी शादी। उसकी वजह क्या ये थी कि उनको तन्हाई का एहसास बहुत ज्यादा होने लगा। मिलने वाले तो उनके पास आते ही रहते थे। आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे, भाई जॉन नहीं कहा। लेकिन भाई जॉन को महरम राज नहीं मिला। भाई जॉन मकबूल शायर नहीं है, भाई जॉन नौजवानों के महबूब शायर। फर्क क्या करते हैं मकबूलियत में और महबूबियत? भाई जॉन अदाकार थे असल। आपने उनकी वीडियोस देखी होंगी जब वो कलाम पढ़ते पढ़ते एकदम चुप हो जाते हैं और फिर पिछली सफ में बैठे हुए शोरा को मुखातिब करके उनमें से किसी शख्स का नाम लेकर कोई बात कहते हैं, कोई ऐसा जुमला जिसमें कुछ इनफिरादियत है, याराना है, दिल लगी है या तंज, गहरा तंज। इसने हमारे नौजवानों को बहुत मुतासिर किया। यहाँ से उनकी शायरी को पढ़ने का सफर भी शुरू किया उन्होंने, मगर वो बहुत चंद औराक उलट कर रह गए। वो फिर लौट आए भाई जॉन की शख्सियत की तरफ। मैं बाहर निकला तो मैंने एक शख्स को देखा, एक लड़का जिसके बाल जॉन एलियट की तरह लंबे हैं और वो गुफ्तगू भी उन्हीं की तरह करता है। मैं इस लड़के को नहीं जानता हूँ, किसी तरह उसके इल्म में आया है कि यहाँ एक शख्स रहता है फुला मोहल्ले में और वो जॉन साहब से मिला है। वो मेरा खोज लगाता हुआ नाजमाबाद से वो गालिबन आया था मलीर। तो आपने क्या कहा उसको? अरे भाई ये बताइए कि सहाफत का आगाज आपने कब किया? लगभग 25 साल तो होने को है। मुख्तलिफ अखबार रसाइल, रेडियो, टेलीविजन और फिर अब यानी ये तकरीबन 2000 सन की बात होगी। बाकायदा अगर मैं जॉब कहूँ जो एक प्रॉपर इदारे में होती है तो उसको आप 2004 से आप शुमार कर लें। और ये आरिफ अजीज आप उसी वक्त आपने अपना नाम? मैं शुरू से ही असल में ये आप इसको ये कहें कि शुरू से शायरी का शौक था या किताबें पढ़ने का, या एक घर में एक नाम होता है सही और वो पुकारे जाने के साथ साथ वालिद साहब तो उन्होंने आरिफ अजीज कर दिया उसे। ये बताइए कि 2000 का आप जो वक्त बता रहे हैं तो उस वक्त आपने कहा कि शुरू से शेर वगैरह का कोई शौक था? किताबें पढ़ने का शौक था। ज़ाहिर मेरे वालिद जामिया कराची से ताल्लुक़ था उनका और वो डिप्टी कंट्रोलर की हैसियत से रिटायर हुए एग्जामिनेशन में, तो शोबे इम्तिहानात से वाबस्ता थे। तो उनके पास किताबें ही किताबें थी और ज़ाहिर बड़े अदीबों शोरा से, आपको पता है जामिया कराची तो सबका आना जाना और सारे लोग वहाँ शोबे के सरबराह हैं कोई, तो किताबें उनके तो फैल हम तक तो भी पहुंचती थी। शायरी का आगाज मतलब शायरी पढ़ने कब शुरू कर दिया आपने? मतलब बहुत इब्तिदा में ही मैंने, क्योंकि जाहिर है मैं स्कूल में जाता था, यानी मैं तीसरी चौथी जमात में था तब मैं उल्टे सीधे शेर ज़बरदस्ती जोड़कर लिखा करता था और कलर से उसको जो है, यानी आप कहें कैलीग्राफी का मुझे शौक था, खत्ताती या खुशनवीसी कह लीजिए आप उसे, वो मैं करता था। तो अपने अशार भी लिख दिया करता था मैं। अच्छा। और अपने वालिद की किताबों को खोलकर उस पर भी लिख देता था। तो वो कभी कभी बरहम होते थे। नहीं, वो शेर नहीं कहते थे, लेकिन वो बहुत बाज़ौक़ थे, किताबों का उनको शौक़ था, नस्र भी पढ़ते थे और शायरी ज़्यादा उनकी। अभी पिछले साल उनकी डेथ हुई तो उनकी कुछ बयाज भी मेरे हाथ लगी। यानी वो इंतखाब, जी हाँ, इंतखाब लोग अपना बिल्कुल बयाज रखते थे। तो जाहिर है उनको हैदराबाद दक्कन से चूँकि ताल्लुक़ था तो वहाँ के शोरा वगैरह ज़्यादा ज़ाहिर है पसंद थे उनको। अच्छा, अब देखिए ये रिवायत भी कैसी ख़त्म हो गई कि पहले हमने भी देखा था कि जो लोग पढ़ने लिखने वाले लोग होते थे उनके पास एक डायरी होती थी जिसमें वो अपने शेरों का एक खास इंतखाब, वो बयाज कहलाता है, वही था कि उसमें वो अपना रखते थे और नाम, बल्कि लोग मशायरों में भी साथ लेके जाते थे कि किसी का वो शेर हो तो वो लिखने, क्योंकि वो ये तो सहूलत थी नहीं कि यूट्यूब पे दोबारा सुन लेंगे या वो हो जाएगा। तो अब ये जो आपका वक्त है, तो उस वक्त शौहरा किसका था वैसे? आप लोग जो नौजवान थे आपस में, आप मॉडल टाउन में ही रहे शुरू से मेरे ख्याल? मॉडल कॉलोनी में, सॉरी हाँ, मॉडल कॉलोनी में रहे, तो वहाँ किसका, मतलब आपका जो लोग थे दोस्त मिलने वाले, उनमें जो हमज़ौक़ लोग ही होते हैं कई मर्तबा, तो कौन कराची में किसका शोहरा था कि भाई ये बहुत मशहूर शायर है? मशहूर शायर असल में ज़ाहिर है जब मैं जिस वक्त फिर मैंने मजालिस में जाना शुरू किया, महफिलों में, अदबी महफिलों में, तो हम छोटी छोटी शेरी नशिस्तें उस ज़माने में तो हुआ करती थी। कभी मेरे उस वक्त जो मेरी याददाश्त में आता है, मेरा अपना तो किताबों का जो मुतालिया रहा, तो उनमें तो मैंने हिमायत अली शायर को शुरू से पढ़ा। अरे वाह! और इसके अलावा मजाज, हाँ ये एक हमारा ये रहा। आप इसमें आप तो अक्सर और मेरे आप जिनको मेरे दोस्तों को जानते हैं वो भी ये मजाक
फ़न कहते हैं, ऐसा ज़ाहिर है एक वाबस्तगी होती है। जैसे वो मेरे वालिद से मुझ में मोहब्बत ये हैदराबाद की दक्कन की, मोहब्बत, हाँ। हमारे हुज़ूर निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान साहब की, हुँ, क्योंकि ज़ाहिर है मीर उस्मान अली ख़ान का बड़ा आप दारुत तर्जुमा वहाँ उस्मानिया उस्मानी यूनिवर्सिटी बड़ा यूनिवर्सिटी। कारनामा है। और हैदराबाद दक्कन वो रियासत थी जिसने पहली मर्तबा उर्दू को रियासत में रियासती सरकारी ज़बान के तौर पर दर्जा दिया और उसको फ़रोग़ दिया। और इसके साथ फिर मीर उस्मान अली ख़ान तो आपको मालूम है दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से थे, और उन्होंने बेतहाशा अपनी दौलत को इन लोगों कामों के पर सर्फ इन किया। कामों पे सर्फ किया, हुँ, इल्म अदब के फ़रोग़ के लिए। हुँ। और क्या मशाहिर अपने वक्त के बड़े बड़े चमकने वाले सितारे और इल्म के आफताब वहाँ से और जो है हिंदुस्तान से वजीफ़ा पाते थे, लोग जमा किए उन्होंने हिंदुस्तान जमा में, किए वहाँ उस्मानी से यूनिवर्सिटी लोगों में। को। और इसके अलावा दक्कन के अलावा भी कई रियासतों ने ज़ाहिर है हुँ, बड़ा वो उनका रहा, लेकिन हमारी वाबस्तगी चूँकि तो हम मेरे वालिद से मोहब्बत वो, क्योंकि मैंने जितने भी हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग देखे, आप जो अब उम्र को पहुँच रहे हैं अपनी, वो बेइंतहा अपनी मोहब्बत रखते हैं दक्कन से, मीर निज़ाम से। और फिर ज़ाहिर है अक्सर शायद मुझे ऐसा लगता है, मुमकिन है मैं गलत हूँ, लेकिन ज़रा शेर व अदब से ताल्लुक़ रखते हैं या बाज़ौक़ ज़रूर हुँ, होते हुँ, हैं। मूसीक़ी से हुँ, चाहे हुँ। ताल्लुक़ फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ़ शोबों से, अदब से, शेर में, तो ये रहा। तो फिर एक हिमायत अली शायर साहब से। हिमायत अली शायर से मैंने हिमायत अली शायर साहब को मैंने पढ़ा, हारून की आवाज़ उनका मजमूआ, वाह! तो मैंने पढ़ा। इसके अलावा फिर तो मखदूम मखदूम भी हैदराबादी। मखदूम मुहिउद्दीन लेकिन मखदूम के मुहिउद्दीन जैसा इनकलाबी हाँ, और ऐसे ज़बरदस्त उसके हयात लेके तराने, चलो, हयात लेके चलो, कायनात कायनात लेके लेके चलो, चलो, चलो चलो तो तो सारे सारे ज़माने ज़माने को को साथ साथ लेके चलो। लेके चलो। सुर्ख़ सवेरा मेरे हाथ लग गया वालिद की किताबों में से। और मखदूम के तराने, मखदूम की ग़ज़ल, मखदूम के क़ितात, क्या ही लुत्फ़ कि मैंने ज़िंदगी गुज़ारी, क्या ही मेरा खूबसूरत बचपन था। और मखदूम के अलावा भी फिर ज़ाहिर है मजाज़ वग़ैरह सभी मेरे पास किताबें जो पुराने शुरा थे दौर के, जिगर भी। और हैदराबादी मिज़ाह निगारों की अगर बात की जाए, बहुत सुलेमान ख़तीब, इन लोगों की फिर शायरी, ये हुँ, मिज़ाह भी पढ़ा साथ में। और फिर बाकी लोगों को हमारे ये यादगार गालिब वाले जिन्होंने जो इदारा गालिब। गालिब की बुनियाद रखी अच्छा, थी, वो गालिब अकेडमी की गालिब नाज़िमाबाद में सही। मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन, मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन, बिल्कुल, हाँ, हाँ। उन्होंने फिर नज़र में फूल महके उनकी किताब थी, मैंने हुँ, बचपन में ही पढ़ ली। तो वाह, यादों वाह! का तज़किरा, उसमें फैज़ साहब से मुताल्लिक़ बातें, हुँ, हुँ, बहुत कुछ मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन ने, हुँ। बहुत खूबसूरत हाँ, तज़किरा। अदीब थे वो। और ज़ाहिर है इस तरह की किताबें मेरे तो वो हाथ उस लगती वक़्त रहीं। आपका कोई नौजवानों का हल्का सा था, ऐसा कि हलक़ा हो जिसमें आप नहीं, बैठ के मेरे जो करीबी दोस्त या बचपन के दोस्तों में से वो मेरी तरह ये शग़फ़ नहीं रख रखते ऐसे थे ही। शायरी वग़ैरह का। अलबत्ता जो है हमारे वालिद की वजह से मुझे बहादुर यार जंग अकेडमी जाने का मौका मिला। वहाँ पर शोरा से मुलाकात या उनको देखना या उनको सुनना, शोरा के अलावा ज़ाहिर है सहाफ़ी भी हैं, अदीब भी हैं, सभी आते थे। प्रोग्राम है बहादुर यार जंग अकेडमी में, बहादुर यार जंग से मुताल्लिक़ है, किसी मौके पर है, और शेरी मजमूओं की रूनुमाई वग़ैरह किताबों की। तो इस तरह की तक़ारीब अगर वहाँ होती थीं, तो जाना होता था वालिद साहब के साथ। तो फिर एक और ज़ौक़ बढ़ा किताब का, कुतुब-बीनी का, लिखने का, पढ़ने का, ये शौक़ वहाँ से जो है बढ़ता तो गया। फिर आप उस इत्तेफ़ाक से मैं सहाफ़त की तरफ आ गया। इत्तेफ़ाक तो से, हाँ। हाँ, इसे इस तरह कह सकते हैं, देखिए इरादतन हुँ, नहीं हुआ या हुँ। किसी चीज़ को मैं मेरे अंदर मैं अख़बार का बाकायदा क़ारी, मेरे घर में अख़बार बाकायदगी से आता था, नौनिहाल आता था, जंग में हमारा अख़बार जहाँ, फैमिली मैगज़ीन भी, फिर बाद में चीज़ें जुड़ती गईं, तो ये सब चीज़ें आती थी। फिर मैं अच्छा, वैसे नौजवानी उस में वक़्त वो आप मुशायरों वग़ैरह में जाया करते थे? मुशायरों में, मैंने नशिस्तों में जाना शुरू किया। मेरा तारुफ़ असल में, मैं आपको शायरी का शौक़ तो मुझे रहा, लेकिन मेरे चूँकि हल्के में कोई नहीं था। हाँ, मेरे आपके दोस्तों में सही, दोस्त हाँ। हल्का अहबाब में कोई भी शायरी से शग़फ़ रखने वाला ऐसा शख़्स नहीं था, तो वो फ़ज़ा नहीं बन सकी थी कि जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, हुँ, कैसे जाऊँ? हुँ। अपनी एक ख़ास उम्र में तो आप इतने खुद मुख्तार नहीं होते, जब या आज़ादी से आप कहीं जाना-आना
आप नहीं करते, तो मैंने उस तरह से नहीं किया था। लेकिन मेरे फिर हमारे मोहल्ले में हमें पता चला कि जो है मुझे एक दोस्त हमारे शायर, तो वो अखबार से वाबस्ता थे, काशिफ हैदर, तो उनके तुफ़ैल फिर मेरी मुलाकात और लोगों से भी होती चली गई जो शुअरा शायर से, यानी जो शेर शुअरा से। कहते थे। उस्मान जामई साहब आप जी, वाकिफ़ हैं, बिल्कुल। काशिफ हैदर के तुफ़ैल मेरी उस्मान जामई से मुलाकात हुई और फिर मेरा तारुफ़ हुआ फ़र्रुख़ इज़हार सिद्दीक़ी से, जो बहुत खूबसूरत शायर हैं और कराची में और मुशायरे भी करवाते हैं, बज़्म राब्ता के सरबराह हैं। और तो मैं फ़र्रुख़ इज़हार सिद्दीक़ी तक पहुँचा और वहाँ से मुझे जॉन एलिया तक पहुँचने का मौका मिला। फ़र्रुख़ इज़हार सिद्दीक़ी ने मेरा तारुफ़ जॉन भाईजान एलिया से। से करवाया। ये कौन सा सन होगा वैसे आपके इल्म में? भी देखें 2000 की बात, यानी अब ये तो उनके इंतकाल से 2 साल पहले की 2 ही साल बात। पहले की बात आप कह लें। जब उनसे मिलना शुरू किया आपने तो उस वक़्त यानी 2000 का सन होगा जब आपने उनसे मिलना शुरू किया। हाँ, फिर मतलब कुछ तो सेहत जाना, तो उस कुछ वक़्त तक जल्दी-जल्दी जाना का अमल जो शुरू हुआ, तो मतलब 2 अच्छा। महीने 3 महीने में, 2 महीने 3 महीने में हुँ, जाने का जो शुरू हुआ, तो वो सन 2000 की बात हुँ, रही है। हुँ। अच्छा, एक वैसे मैंने एक चीज़ देखी आपके साथ क्योंकि मुझे काम मैं आपका कलीग भी रहा हूँ, रफ़ीक़-ए-कार कहने चलें। तो आप अक्सर हमने ये देखा कि जो मारूफ़ शख़्सियात होती हैं, उनके साथ जो लोग मिले होते हैं, जो खुद भले से मारूफ़ ना हों, तो वो लोग उन मुलाकातों को तज़किरा करते हैं और बार-बार होता है। आपकी जॉन साहब से एक अच्छी मुलाकातें रही हैं और बहुत आखिरी वक़्तों में रही। मतलब वो होंगी, कितनी होंगी मुलाकातें? हाँ, कई मुलाकातें हो सकती हैं मतलब ये कि अब इसको कहें आप 18, मतलब यानी 17, महीने में 1 आध 20, बार तो मिल ही लेते थे ना, महीने 2 महीने में, मिल 2 लेते थे। महीने में। आप तज़किरा नहीं करते उन मुलाकातों का। अच्छा, हमने भी मतलब हमें भी किसी से यानी आपके साथ एक डेस्क पे बैठे हुए भी कई अरसे बाद जाके पता चला कि अरे भई इ अच्छा आसिफ़, ल मेरे मेरे मिज़ाज का एक फ़र्क होता है, हुँ, मिज़ाज हर शख़्स का अलग होता है। अच्छा, मेरे लिए मैंने बचपन ही में, अब देखिए ना, किसी बच्चे के लिए, किसी नौजवान के लिए कोई चीज़ यकदम हो जाना ना, मैंने बचपन में ही, एक होता है आपके दिल से बहुत सारी चीज़ें, ख़्वाहिशें निकल जाती, या किसी की जादूगरी या साहिरी का आप पर कोई इतना, असर नहीं होता। मैं शायद मुतासिर में ज़रूर हूँ और मैं आप कहें मरूब होना, मैं होता हूँ बहैसियत इंसान। लेकिन मेरे लिए कई नाम अदब की दुनिया की या फ़न की, अदाकारी, शो बिज़नेस के, मैंने घर में पहले ही कई नाम सुन लिए थे, बड़े-बड़े नाम। ठीक है, मैंने उनकी किताबें पढ़ ली थी, उनकी तस्वीर देख ली थी और मैं उनको जानता था। मैंने उनको जानना शुरू कर दिया था उनके फ़न के ज़रिए, उनकी तहरीरों के ज़रिए, उनकी तख्लीक़ात के ज़रिए। फिर मैंने आपको बताया वालिद साहब जामे कराची में थे, तो अब बहुत सारे लोगों का ज़िक्र हो जाता था, शख्सियात का, जो कि वहाँ किसी शोबे के हेड थे या मुशायरा किया हो या कोई और उनकी किताब वग़ैरह। तो मेरे लिए वो अहमियत, या आप कहें कि एक, उसको क्या कहते हैं? अच्छा, चलें हम इसको कर लेते हैं कि भई फ़र्रुख़ इज़हार के साथ आप पहली हाँ, मर्तबा जब गए तो ये मुलाकात आपकी ख़्वाहिश पर हुई थी या फ़र्रुख़ की ख़्वाहिश पर हुई? जॉन से जो आपकी पहली मुलाकात हुई? फ़र्रुख़ ज़ार सिद्दीक़ी के साथ मेरा जब रब्ज़ बढ़ा और मैं फ़र्रुख़ की शायरी मैंने सुनना शुरू की हुँ, हुँ। और हम गुफ्तगू करने लगे, मैं फ़र्रुख़ मेरे साथ गुफ्तगू करता है, अपनी शायरी पर हुँ। बातचीत होती है। इसी में बस ठीक है कि जॉन साहब के पास चलना है, बात हो गई। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बिलारदा मैंने कोई बहुत इसमें भी मैंने कुछ नहीं, अच्छा, वो आप हाँ, उन्होंने एक दिन वो आपको ले गए, बताया? वो मुझे ले गए एक रोज़ और जॉन साहब से मुलाकात हुई, तो यकीनन वो अ, एक खूबसूरत दिन था और मैं बिल्कुल मुतासिर हुआ, मरूब हुआ। जॉन साहब की, उसको आप हैत क़ज़ाई जो कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा पहले, सबसे आपका तारुफ़ जो होता है जॉन एलिया से, वो इसी तरह होता है, उनके हुलिये के ज़रिए और उनके गुफ्तगू करने के तर्ज़ तख़ातुब कह लें आप उसको,
या गुफ्तगू के अंदाज से होता है। और फिर आप उनकी शायरी की तरफ भी जाते हैं, फिर आप मजमूआ उठाते हैं, पढ़ते हैं, या वो आपको कुछ सुनाते हैं। तो पहला दिन अच्छा था। वो आपने एक दफ़ा बताया था कि आपको कुछ याद है जब पहली मर्तबा आप उनका सामना हुआ, आप दरवाज़े पे वो खुद खोलने आए दरवाज़ा ग़ालिबन? उन्होंने, हाँ, ये अच्छा आपने याद दिलाया। अच्छा, अब आप जो बात, क्या मैं वहाँ चला जाऊँ उस बात हाँ, की हाँ, तरफ? बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है। आप जो बात कह रहे थे ना, तो मैंने आपको बताया ना कि वो मेरे लिए कोई चीज़ें मुतासिर, मैं इस तरह से नई चीज़ों हुँ, को मैंने हुँ। देखा। मतलब ये कि मैंने अदाकारों को भी करीब से देखा, हुँ, हुँ। ठीक है? ज़हीन ताहिरा मुझे ऐसी ही मिल गई, और हमारी ये आयशा खान मुझे यूँ ही मिल गई। मैं जामिया कराची के एक बड़ा सेमिनार था, मेरे वालिद असिस्टेंट कंट्रोलर थे उस ज़माने में, उनकी बड़ी सेहत थी। तो सब आना चाहते, सब ले आते थे, सब बात करते थे। तो ठीक है ना, एग्ज़ामिनेशन से ताल्लुक़ होना मेरे वालिद का एक बहुत ज़्यादा। और भी बहुत सारे फ़नकार, अदाकार, मैं अपने वालिद से ज़िक्र सुनता था, चूँकि हैदराबाद कॉलोनी में रहते थे, तो मोइन अख्तर भी वहाँ रह के जा चुके। और कई सु बड़े नाम, सुबानी बाई सुबानी बाई यूनुस। यूनुस, और बहुत सारे लोग, और वहाँ चाकना खाने के लिए हुँ। कई लोग आते थे। तो मैं ऐसे सुनता रहता था घर में ये नाम, तो मेरे लिए कोई नहीं, इसमें मैं वो रह नहीं गई थी। देखें, एक चीज़ होती है ना, देखें, एक चीज़ होता ये है कि बिलफ़र्ज़ आप किसी शख़्स से मुतासिर ना भी हों, अपने अहद के वो बड़े लोगों में शुमार होता हो, आप उससे मिले हों, तो ये मुलाकात इस सूरत में तो यादगार होती है ना कि आप उससे मिले हैं, हाँ, यकीनन। ठीक है? और लोग आपसे, जब आप किसी को बताएँगे बिलफ़र्ज़ कोई देखें ना, आज आपने देखा होगा अक्सर यौम आज़ादी पे होता था कि फलाँ साहब इसका इंटरव्यू आ रहा है क्योंकि उन्होंने कायद-ए-आज़म को देखा था। तो वो बताते थे कि अरे भई हमने उनको देखा था। अब उसमें ये कोई तयशुदा बात नहीं थी कि वो कट्टर मुस्लिम लीगी ही हों, तो उन्होंने कायद-ए-आज़म को देखा हो, या किसी हमें हमें कोई आदमी यहाँ मिल जाए कि जिसने या गांधी। आप ज़रूरी नहीं कि आप शायर ही हाँ। हों, किसी शायर से मुलाकात हाँ, आपने वो की हो, तो किसी ने ज़रूरी नहीं। कोई हमें आज यहाँ बता दे बिलफ़र्ज़, क्या पता नहीं, अब लोग ऐसे शायद बचे भी ना होंगे जिन्होंने नेहरू को देखा, गांधी को देखा। हाँ, तो हम भले से उनकी फ़िक्र और उसको नाम वो करते हो, लेकिन एक तारीख़ी शख़्सियत होने की वजह से हम कहेंगे हाँ भई, आप बताइए कैसा रहा, कैसा हाँ, वो हाँ, था, क्योंकि बिल्कुल। तस्वीरें भले से हमारे पास उनकी मौजूद हैं, हुँ, 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 लेकिन जो आँखों देखा होता है, जो एक आमना-सामना होता है, उसकी एक अलग हुँ, तासुर होता है ना। हुँ। तो अब आप बिलफ़र्ज़ आज की जो नौजवान नस्ल है उसमें तो एक आदमी मकबूल है, एक डॉन साहब मकबूल हैं, एक शायर मकबूल जी। शायर हैं। तो अब अगर आप किसी को बताएँगे तो ये बहरहाल उनका एक तजस्सुस तो होगा ना कि भई अरे भाई ये मैं बताएँ। आपको बहुत दिलचस्प किस्सा हुँ, सुनाऊँगा हुँ। इससे मुताल्लिक़, कि कोई शख़्स मेरी तलाश में आ गया, अच्छा, इसलिए सिर्फ़ कि मैं जॉन एलिया से मिले हाँ। मिला हूँ, जॉन एलिया का मुलाकाती रहा हूँ, मैं अपने आप को इस तरह ही हुँ, कहता हूँ। जॉन साहब के पास तो बहुत लोग आते आते थे, ज़ाहिर है उस वक़्त भी। अच्छा, मैं जिस वक़्त गया, या मेरी वहाँ कोई ऐसे किसी ख़ास और दूसरे बड़े नाम से शायर से मुलाकात नहीं हुई, ये एक बड़ी अरे इत्तेफ़ाक ये की बात दिलचस्प है। बात है। इसलिए यानी शायद जॉन कि वो पहले आदमी थे जो बतौर एक एस्टेब्लिश शायर मौजूद थे और इनसे आप मिल रहे थे पहले। जिनसे मैं मिल रहा था, ठीक है ना? तो मैं यकीनन उनसे मुतासिर हुआ, मरूब हुआ, मैंने आपको वो बताया। आपने एक दफ़ा मुझे बताया था ना कि जब वो हाँ, आपको वो याद है कि जब वो आए दरवाज़े हाँ, पे। जब वो आए दरवाज़े पर, तो अच्छा, फ़र्रुख़ इज़हार तो चूँकि पहले से जाना जान उनका शुरू रहा था। फ़र्रुख़ बाकायदा, मैं फ़र्रुख़ जॉन साहब के बहुत करीबी दो, आप उनको अगर कहें कि शागिर्द कहें, या भाईजान, तो ख़ैर सभी के यार यार थे, उन्होंने सबसे यारी निभाई। तो फ़र्रुख़ से बहुत उनकी बहुत मोहब्बत करते थे, और बहुत क़ुर्बत उनसे रही। फ़र्रुख़ के घर भी वो एक दफ़ा आए थे रहने के लिए, 1 आध दिन गुज़ार कर चले गए थे। तो फ़र्रुख़ के लिए तो नया था नहीं, बैल बजी हम मेरे लिए एक थोड़ा-सा, उस वक़्त मेरे लिए यकीनन। और फिर मुझे याद है कि वो कमरे का दरवाज़ा था, या राहदारी जहाँ अंदर जाने के लिए भाईजान के पास, अ, दरवाज़ा खुला, आप जॉन एलिया ने दरवाज़ा खोला, जॉन एलिया ने दरवाज़ा खोला, आप ये देखिए। तो बहुत एक खूबसूरत मंज़र था वो मेरे लिए, यकीनन एक बड़ी बात। और वो पलट गए पीछे की जो उनका एक अंदाज़ था, "आओ, आओ, अच्छा आ जाओ।" क्योंकि नीचे तो बेल हो चुकी थी, तारुफ़ हो चुका था कि कौन आया है, यानी इनके इल्म में आ चुका था। तो फिर अंदर चले गए, और वो हाँ, फ़र्शी नशिस्त उनकी, तो भाईजान बैठ गए, और फिर क्या गुफ्तगू रही। फ़र्रुख़ ने मेरा तारुफ़ कराया, और भाईजान ने गुफ्तगू की मुझसे, बात, मशागिल पूछे, और जानना चाहा कि कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ।
बस ये बात हुई हमारी पहले दिन शायद, और ज़ाहिर है मैं खामोश बैठा रहा, खामोश बैठना ही चाहिए था मुझे। और मगर फिर बाद में थोड़ा सा भाईजान से, वो तो सभी से बात कर लेते थे और सभी के यार थे, तो यानी कोई अ, परेशानी तो उनके साथ नहीं हुई, मगर दिलचस्प बातें ज़रूर हुई कि उन्होंने मुझसे, और वो सभी से ये काम करवा चुके थे, यानी का दिबाचा लिखने बिठा दिया उन्होंने। पहली मुलाकात? नहीं, पहली मुलाकात में नहीं, मैं बाद की बात बता रहा हूँ। पहली मुलाकात तो मेरी ज़ाहिर है मैं कुछ मरूब होकर बैठा रहा। फ़र्रुख उनके साथ जो है मामूल की गुफ्तगू करते रहे, शेर पर बात करते रहे, और अपनी बातें, भाईजान बहुत बातें करते थे, बहुत सारी बातें थी उनके पास, उनकी महबूबाओं की और उनकी शादी की ख्वाहिश, और शायरी पर, और कुछ लोगों पर तनकीद, तबसरे वगैरह, सभी कुछ कुछ किसी की शायरी आम जैसे आम गुफ्तगू जो होती रहती, वो चलती रही उनकी, मैं सुनता रहा। और बस फिर उसके बाद फिर उन्होंने भाईजान को, फ़र्रुख ने शायद बताया कि इसका ख़त बहुत अच्छा है, तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे ऐसा ही चाहिए था कोई, अब मैं इससे यानी का दिबाचा लिखवाऊंगा। अब भाईजान ने कहा बेटे ये आप कागज़ कलम ले लो तुम और बैठ जाओ। भाईजान ड्रामाई अंदाज इख्तियार करते थे, वो आने वाले को मुतासिर करना चाहते थे या मरूब करना चाहते थे, खा वो लड़का हो या लड़की हो, इस बात से कोई तमीज़ नहीं है इसमें। ये उनकी शख्सियत में था। उन्होंने मुझे कागज़ कलम दिया और कुछ बोलना शुरू कर, यकीनन उनकी उर्दू, भारी अल्फाज, मुश्किल तराकीब, और मुझसे लिखवाते चले गए और मैं लिखता चला गया। उन्होंने मेरे ख़त की बहुत तारीफ, यानी हैंड राइटिंग, हम बिल्कुल। और ये काम वो हर आने वाले के साथ इसमें कोई जो है तखसीस नहीं थी और कोई ये कमाल नहीं है मेरा, यानी ये मेरी फ़र्द वाहिद की याद नहीं है, और ये कई अफराद के साथ ये खूबसूरत हादसा पेश आ चुका है भाई। सही। इसके अलावा तो वो फिर आपने मुकम्मल किया या वो सिर्फ एक दिन? नहीं, 2-3 सफ़े बस। अच्छा, यानी ये काम औरों के साथ भी वो कर चुके? ये औरों के साथ भी करते थे, वो सबसे दिबाचा लिखवाते थे। और मैं आपको भाईजान की वैसे, अच्छा यहाँ मैं आपको एक बात दिलचस्प बताता चलूँ कि भाईजान से मुताल्लिक़ सबके पास यादें कमोबेश यकसां हैं। अच्छा। इल्ला वो बहुत करीबी दोस्त जो उनके हमसिन भी थे, उम्र में कोई ज़्यादा तफावत उनकी दूरी या नहीं खानदान थी, के लोग, या ख़ानदान के लोग। उनके अलावा अगर हम देखें तो उनके जो भाईजान के जो मुलाकाती रहे, जिनके पास जो हर दूसरे तीसरे दिन या माहवार कहीं चले आते हैं उनके पास, तो उन सब के पास यकसां यादें हैं। एक भाईजान का कागज़ कलम देकर कुछ लिखवा लेना, और भाईजान का कुछ पर्चे अपनी गज़लों के उनके सिपुर्द कर देना, उनको सौंप देना कि ये तुम रख लो, मैं तुमसे ले लूँगा। और इसी तरह एक हर नौजवान शायर को एक तखल्लुस अता करना। अच्छा, भाईजान के पास 2-3 तखल्लुस थे, मुझे एक याद रह गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पर मैं शायर हूँ, मैं पहुँच गया हूँ, जौन किसी ने तारुफ़ कराया, मुझे कोई बड़ा शायर लेके चला गया उनके पास कि ये नौजवान शायर हैं। भाईजान शायरी देखेंगे, कुछ तारीफ़ करेंगे, कुछ उसमें ख़ामी खूबी बात करेंगे, उसके बाद कहेंगे बेटे तुम अपना तखल्लुस असरी रख। असरी वो सबको असरी का तखल्लुस दे दिया करते थे, ये कोई नई बात नहीं किसी के लिए। अक्सर लोग, कुछ लोग बयान करते हैं इसे बहुत फ़ख्र से, साइलेंट कर ली, या जो है उनको ये होता है कि भाईजान सबको तखल्लुस दे दिया करते थे, और कई लोगों से उन्होंने दिबाचा लिखवाया यानी का, और अक्सर काम वो उनके सिपुर्द किया करते थे, बड़े बड़े कि तुम आना तो ये ले आना, और तुम आना तो मुझे वहाँ ले चलना। तो वो सभी के साथ चले जाते थे, उन्हें कहीं मुशायरे में जाना होता था और उन्हें किसी की हमराही चाहिए होती। अब खा वो राना साहब हो चाहे आरिफ अजीज। तो यहाँ कुछ लोगों को वो जो है ना बात, कि अक्सर लोग ज़रा सी बात का अफसाना बना लेते हैं, उनको लगता है कि बस जॉन के महरम राज वही, और जो ऐसा नहीं है।
अच्छा, लेकिन इसमें उनका भी तो अपना कुछ किरदार था ना। जैसे उनके कितने किस्से मशहूर हैं कि एक शख्स से उन्होंने बड़ी तपाक से मिले और उससे बड़ी गले मिलकर तस्वीर खिंचवाई और बाहें हमायल करनी। वो एक शायर है ना, एक तस्वीर बड़ी मशहूर है, गिलानी साहब करके कुछ नाम है उनका। देखिए, आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं ना, वो तो आप उनके रुफ़क़ा की बात कर रहे हैं गोया, या आप उनके ऐसे साथियों की बात कर रहे हैं जिनसे उनकी उम, एक तरीक़े से बेतकल्लुफ़ी दोस्ताना हद को पहुँची हुई थी। और एक वो होता है नौजवान जिसका उम्र में बहुत तफ़ावुत हो ना, मैं उन लोगों की बात, वो छेड़छाड़ सभी से करते थे। सही है। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा था, वो ये कहना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा ना कि बहुत से लोग ये समझते हैं उनसे मिलने वाले कि जी वो सब उन्हीं के सबसे ज़्यादा करीब शायद वही थे या वही सब कुछ जानते थे उनके बारे में। जॉन साहब एक तो वाहिमा खुद अपने मिलने वाले में ये पैदा कर ही देते थे ना कि भाई मैं जो तुम्हें बात बता रहा हूँ ये आपने मैंने किसी बहुत और दिलचस्प बात कही। असल बात यही है, मैंने आपको बताया ना, आपने मुझसे कहा था आसिफ़ कि आप क्यों बहुत सी बातें बयान नहीं करते जब आप मिले थे। मैं आज आपको बिना झिझक ये बात बता रहा हूँ। भाई जॉन से मिलना तो कमाल मेरा था, उनको ज़रूरत नहीं थी मेरी। मेरे लिए, मेरे पास जो चंद तस्वीरें हैं, मैंने तस्वीरें भी बहुत कम बनवाई। मैं कई शख्सियात से मिला, कई लोगों से, मैंने कभी तस्वीर के लिए इसरार, मेरा मिज़ाज नहीं रहा। यानी यादें होती हैं, सबकी अच्छी-बुरी होती हैं, लेकिन उसके लिए फ़ख्र ज़रूर होता है, मगर किस तरह से आप उसको देखते हैं, उसको कितनी अहमियत देते हैं, क्या आप नागुज़ीर समझते हैं कि ऐसा हो ही, यानी हम तस्वीर बनवाएँ ही और हम इस बात को बयान भी करें। ये हर एक के मिज़ा मेरी तबीयत ऐसी नहीं रही। ये मेरे लिए बहुत मसर्रत की, बहुत खुशी की, बहुत पुरलुत्फ़ बात रही कि मैंने जॉन साहब से मुलाकात की। मैं उनके सामने बैठा, मैं उनके रूबरू हुआ और मैं उनसे कलाम किया मैंने। ज़ाहिर है इसमें ब भाई जॉन के लिए तो कोई फ़ख्र की बात नहीं। हाँ, ज़ाहिर है वो तो अच्छा, कुछ लोग इन इन बातों को बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि भाई जॉन ने उनसे ये कहा या वो इस तरह से पेश आए। वो ये काम सबके साथ कर चुके हैं, मैं यही तो आपको दिलचस्प बात बता रहा हूँ। हुँ। तो यानी मैं जो नहीं बयान करता, इसकी वजह ये है कि मुझसे ज़्यादा बेहतर लोग आपके नहीं, पास लेकिन तो। जैसे आप एक ज़ाहिर है मतलब देखिए ना इस वक़्त जो लोग हैं, उनमें जिन तक हमारी दस्तरस है वो तो अनीक भाई हैं। अनीक अहमद साहब ने हम कई मौकों पे उनको याद करते हैं बिल्कुल, और अनीक भाई ने जिस तरह बिल्कुल। उनको अपने साथ हुँ, अनीक साहब ने जितना वक़्त उनके साथ वक़्त गुज़ारा है, गुज़ारा, जितना करीब उनके रहे दिन-रात हैं, रहे हैं, दिन-रात रहे हैं उनके साथ, करीब-करीब लाना लोगों ले में से हैं जाना वो। और ज़ाहिर है उनकी चीज़ें सँभालना, उनकी ज़रूरियात की चीज़ों का ख़्याल रखना, ये अनीक भाई ने यकीनन किया। और भी चंद नाम हैं, ऐसा है। अच्छा, मैं असल में जो मैंने जब आपसे गुफ्तगू करने के लिए आपको आपसे गुज़ारिश की थी, दरख़्वास्त की थी और आपको आमादा करने के लिए पूरी हाँ, मुझे हाँ, सही 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 करना ये ला हासिल मुझे उस वक़्त लग रही थी कि मैं कर रहा हूँ, पता नहीं आप राज़ी हो ना हो। देखिए, अनीक अहमद साहब एक मारूफ़ आदमी हैं, वो खुद अपना एक शनाख्त रखते हैं, एक समाजी स्टेचर रखते हैं और वो उनको बयान करते हैं। हुँ, हम ये समझना चाह रहे थे कि एक एक बिल्कुल एक आम मुलाकाती की हैसियत से जब आप मिल रहे थे, वो तो ज़ाहिर है बहुत क़ुर्ब रखते थे ना उनका। आप तो आखिरी उम्र के 2 सालों में उनसे मिले हैं। 8 नवंबर 2002 में जॉन साहब दुनिया से तशरीफ़ ले आते हैं। तो वो आखिरी 2 बरस आपने एक नए यानी वो उनकी ज़िंदगी के अब हमें तो ज़ाहिर है इंसान को नहीं मालूम कि अब वो ख़ैर वक़्त उनकी ज़िंदगी का अब हम देख रहे हैं तो वो आखिरी वक़्त है। और एक आम उसकी हैसियत से मिल रहे हैं और जॉन को भी अब मालूम है पूरी तरह कि वो कौन है। उनका रिवाइवल हो चुका है एक तरीके से। वो जो उनके दोस्त थे जो उनको मुशायरों में जिन्होंने ले जाना शुरू किया, जाफ़री साहब, क्या नाम था उनका? सलीम जाफ़री। सलीम जाफ़री। सलीम जाफ़री साहब ने जिस तरह मुशायरों का आगाज़ किया और वो पूरा एक और जॉन को खुद भी एक एहसास था उनकी कि भई वो एक बड़े शायर हैं। अब एक आम मुलाकाती की हैसियत से, एक नौजवान की हैसियत से जब आप उनको देखते थे, तो आपको उनकी शख्सियत में ऐसी शख्सियतें आपको अपने आस-पास तो नज़र नहीं आती थी ना? आप भूल जाएँ थोड़ी देर के लिए कि वो शायर हैं। आप भूल जाएँ कि वो जॉन एलिया हैं। तो यकीनन आसिफ़, मैंने कहा ना, उनका आना, बात करना, वो कोई आम अंदाज़ के आदमी उनका के थे। आना, भाई जॉन का, आपने मैंने कहा ना आपको, एक तो एक अंदाज़ उनका,
बाल बड़े हुए और उनकी गुफ्तगू का अंदाज बहुत मुनफरिद, ऐसा आम तौर पर तो नहीं हम देखने को मिलता, हमें सुनने को मिलता इस तरह से। और फिर उनका मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, अगर शायरी की बात हो तो शायरी की और तारीख़ की बात हो तो तारीख़ की, उनका गुफ्तगू का अंदाज़ और उनका इजहार, उनकी मालूमात, वो यकीनन मुतासिर को। अच्छा, अब जैसे आपने कहा मुलाकातें हुई, तो मुलाकात अब ये कैसे तय होता था कि अब आप उनसे मिलने के लिए आ सकते हैं? ये खुद वो बताते थे कि आप आने वाला खुद नहीं, देखें फ़र्रुख इज़ार सिद्दीकी, मैंने कहा ना वो उनके बहुत करीब रहे, तो फ़र्रुख को वो बतौर शायर बहुत पसंद करते थे, बहुत सराहते थे। और फ़र्रुख की शायरी में यकीनन जो है जॉन साहब का रंग भी झलका, मगर वो अपने लबो लहजे का और अपने अंदाज का शायर है फ़र्रुख। तो फ़र्रुख के लिए कोई ये बात नहीं थी। वो कभी-कभी फ़ोन कर लेता था कि भाईजान मैं आ रहा हूँ। उमूमन भाईजान का इसरार होता था कि बेटे बता के आना, कहीं गया हुआ ना हूँ या कोई और मसरूफ़ियत ना हो। तो ऐसा होता था, कभी फ़ोन कर लेते थे और कभी यूँ ही बस मुँह उठाकर निकल जाते थे। और वक़्त कैसा होता था, मतलब शाम हाँ, के? हम ये बड़ी एक दिलचस्प बात है। यहाँ में सपहर अच्छा। 4 बजे के करीब हम पहुँचते थे। वजह ये भी रही कि भाईजान फिर देर से सोकर उठते थे ना, और फिर वो दोपहर का खाना वग़ैरह जब चीज़ें हो जाएँ और फिर भाईजान ज़रा बहाल हो जाएँ पूरी तरह, तो फिर हम सफ़र चले जाते थे और वहाँ रात तक रहते थे। 8 बजे भी आए हैं, 10-12 बजे तक भी रुके हैं। इस दौरान भाई साहब भाईजान की गुफ्तगू भी जारी रहती थी और उनका अपना शुगल भी जारी रहता था। और मामूल क्या होता था? जैसे आपने उनको देखा होगा कि कुछ पढ़ते थे, मुतालिया करते थे? नहीं देखिए, जिस वक़्त हम जाने लगे ना भाईजान कि मुख्तलिफ़ अदवार में उनसे लोग मिले, तो उनका सबका तजरिबा मुख्तलिफ़ होगा यकीनी तौर पर। जिस वक़्त भाईजान 70 के लगभग होंगे उस वक़्त, मैं समझता हूँ, बल्कि उनका इंतकाल भी ऐसी 73-74 बरस की उम्र में हुआ। तो उस वक़्त भाईजान बस शायरी पर गुफ्तगू करना ज़्यादा पसंद करते थे और आखिरी दिनों में उनका मसला उनकी शादी अच्छा, यानी रहा वो था। उनको शादी करन उनको हाँ, शादी से मुताल्लिक़ बात ज़्यादा करते थे। ज़्यादा करते थे, या आप कह लें कि अच्छा ये भी होता है ना कि देखिए ना, जाने वाले जो उनका मुलाकाती है, हुँ। उससे उनकी किस तरह की बातचीत है, तो वही बातें करते थे। यहाँ वहाँ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर अगर हमने कुछ पूछ लिया ज़बान की बात, तो उन्होंने बता दी कोई नुक्ता। अच्छा, उसकी वजह क्या ये थी कि उनको तन्हाई का एहसास बहुत ज़्यादा होने लगा था? शायद भाईजान को तन्हाई से था। लेकिन जैसे आपने बताया कि मिलने वाले तो उनके पास आते ही रहते थे ना? आने वालों से क्या मतलब, आते हैं, आते होंगे, भाईजान नहीं कहा। भाईजान को किसी से कोई मतलब नहीं था, और भी आने वाले होते थे, हमारे बाद भी और हमारे दरमियान भी। लेकिन भाई जॉन को महरम राज नहीं मिला, महरम ज़ाते अंदरू नहीं मिला उस उम्र में। तो हम जैसे मुलाकाती चले जाते थे, तो हमारे साथ बस वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर लेते थे, जो आप जिक्र छेड़ दें। कभी कभी वो अपनी गज़लें भी सुनाते थे और तरन्नुम से भी गज़ल सुनाई। अच्छा, मुशायरों में तो मेरे ख़्याल उन्होंने तरन्नुम से कभी नहीं पढ़ा, हाँ, ये मैंने या भी कम नहीं से सुना कम हमने उनको। सुना नहीं मैंने है। मुशायरों में जहाँ भी देखा उनको, मैंने तरन्नुम से नहीं, अच्छा, तरन्नुम से सुनाते थे वो। तरन्नुम से उन्होंने सुनाई। अब मुझे गज़ल याद नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल है हालत हाल के सबब हालत हाल भी गई, शायद ये थी, मैं भूल रहा हूँ। मगर उन्होंने वो तरन्नुम से सुनाई, मैंने सुनी। तो ज़ाहिर है उस उम्र में आवाज़ में थोड़ी-सी वो खनक या वो दिल पज़ीरी उस तरह से वो नहीं कर सके, लेकिन भाईजान अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि मुलाकात का वक़्त, जब वक़्त तो फ़र्रुख़ ही तय करते थे कि जाना है और बता के जाना है। तो जब मुलाकात आपकी कभी खुद से ख़्वाहिश नहीं हुई कि भई अब, यानी एक तो मुलाकात करवा दी फ़र्रुख़ ने, और अब आरिफ़ अज़ीज़ खुद सोचते हैं कि यार मुझे भी जॉन भाई से मिलने जाना चाहिए। नहीं, देखिए वहाँ तक रसाई जो है वो थी ही उन्हीं की। आसान नहीं थी ना, हाँ। इन मानों में क्या वो कहीं किसी के पास रहते थे, अपने अज़ीज़ के पास, हुँ। जिनके नाम सब जानते हैं, जहाँ वो घर पे रहते थे। तो ये मुमकिन नहीं होता था कि हर कोई चला ऐसे ही जाए, चला हाँ, जाए। हाँ, क भाईजान से अगर गहरे
शनासाई हो जाती और आप उनको जहन में बैठ जाते, तो वो आप उन्हें फ़ोन करते और उनसे वक्त लेते, तो वो शायद आपको वेलकम करते। फ़ारूक के साथ मैं जाता था तो ज़ाहिर है मैं उनको बैठ गया था वो दिमाग में उनके। मगर मैंने कभी ये ज़रूरत नहीं कि जब मेरे फ़ारूक मौजूद था तो मुझे ज़रूरत नहीं थी इस बात की। हम दोनों साथ ही जाते थे। असल में फ़ारूक और मैं हम सुबह और शामें जो है अक्सर साथ ही गुज़ारते थे। तो ज़्यादातर यही रहा कि मैं फ़ारूक के साथ ही। तो आपसे कभी उन्होंने कहा शेर कहो? देखिए, मैंने शायरी तो की, लेकिन मैंने शायरी को मुझे लगता था कि मुझे शायरी नहीं करनी चाहिए या मैं बेहतर शेर नहीं कह सकता, लिहाजा मैंने तर्क कर दिया। अलबत्ता मैंने 2 नज़में, एक आध गज़ल शायद भाईजान को भी सुनाई थी उन्होंने। तो वो एक रिवायती अंदाज़ होता है, तारीफ़ कर देते हैं, बड़े हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, तो बस इस हद तक ही रहा, फिर इतना मौका ही नहीं मिल सका। ना मैंने ऐसा कोई कलाम कहा कि मैं सुनाऊँ। अब ये जो वक़्त है उसका, तो क्या आपको लगता है कि ये जो अब हमारे यहाँ ख़ास तौर पे कहा जाने लगा है कि जॉन एलिया के रंग की शायरी या उनके रंग में, उनके आहंग में लोग शायरी करने लगे हैं। नौजवानों में ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड समझा जाता है इसको। ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, बतौर जॉन के मुलाकाती या उनके मिलने वालों की फ़हरिस्त में शामिल एक नाम के तौर पे नहीं। आप रोज़नामा एक्सप्रेस के लिए अदबी सफ़ा भी एडिट करते हैं, उसमें जदीद जो नौजवान शायर हैं, उनके कलाम भी आपके पास आते रहे हैं। नौजवान शायर आपको अपना कलाम भेजते हैं उसी वजह से, उसमें भी आप शायद ये देखते हों। तो जॉन साहब को क्या ये एहसास था कि अब उनका रंग लोग इख्तियार करने लगे हैं, या उस वक़्त ये फ़ज़ा ऐसी पैदा नहीं हुई थी? उस वक़्त ये फ़ज़ा पैदा ही नहीं हुई थी। जॉन साहब को बिल्कुल ही इल्म नहीं था कि क्या होने जा रहा है। मतलब वो ये नहीं समझते थे, वो तो एक अपने कमरे में बैठे हुए शख्स और थे जो अक्सर मुशायरों में भी चला जाते थे और जो उनको बुला लेता था, जहाँ उन्हें जाना होता था वो चले जाते थे भाईजान। तो उस वक़्त ये फ़ज़ा ही नहीं बनी थी। उस वक़्त ये माहौल ही नहीं था और उस ज़माने में अगर कोई शख्स जॉन साहब के लहजे में शायरी कर रहा होता था, तो वो पकड़ा जाता था और ज़ाहिर है ये इसे अच्छा ही नहीं समझते। कोई भी ये जुर्रत ही नहीं करता था उस वक़्त, उस फ़ज़ा में, उस दौर में जब भाई जॉन हयात थे। अगर किसी ने इक्का-दुक्का कहीं कोई कोशिश हुई या किसी में रंग झलक गया तो वो एक अलग बात है। मगर हकीकतन उसको इरादतन अपनाना भाई जॉन का रंग और उस तरह से बात करने की कोशिश करना अपने शेरों में, ये कोई ऐसी कोशिश नहीं करता था। हुँ। ये जुर्रत कह लिए जाए इसे। नहीं। आपने एक बात और कही, इस पे हम एक सवाल इससे मुताल्लिक और भी है मेरे ज़हन में, लेकिन इससे पहले कि आप बहुत से लोगों से मिल चुके थे, या आपकी ख़्वाहिश नहीं थी चीज़ों को उस तरह देखने की, आप उस तरह हैरत से नहीं देखते थे जॉन एलिया को, या मरूबियत का मेरे अंदर मरूबियत वो आलम का नहीं आलम नहीं था। रहा कभी भी। लेकिन असर तो कुछ ना कुछ आपकी शख्सियत पे आया होगा उनका, या देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है। मैंने आपको कहा ज़ाहिर है मैं नौजवान था। हुँ, मैं जॉन साहब से मिला, उनकी शख्सियत का असर मुझ पे बहुत हुआ। यानी उनकी तर्ज़ गुफ्तार, हुँ, और फिर मैं फ़ौरी तौर पर उनकी शायरी की तरफ मुतवज्जह हो गया, जो मेरे लिए लफ्ज़ियात के साथ कैफ़ियत का एक नया ही दरवाज़ा, हुँ, बेपनाह मुतासिर कुन जादुई असर रखने वाली शायरी और भाई जॉन की शख्सियत, दोनों का मिल जाना, इम्तिज़ाज या एक मिक्सचर कह लें आप, उसने जो है मुझ पर असर डाला। और अ, हम ये बड़ी दिलचस्प बात रही है, मैं आपको बताता हूँ कि कई लोग भाई जॉन के अंदाज में ही बोलना शुरू हो जाते थे। हुँ। जो भी उनसे मिलता था तो वो इस कदर तारी कर लेता था उनको, जॉन साहब को अपने ऊपर तारी कर लेता था, वो उन्हीं के लबो लहजे और अंदाज को नक़्ल कर में मुझ पर ये कैफ़ियत ज़्यादा अरसा नहीं रही। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं शायद मरूब होना तो बनता था भाईजान से, उनकी बहसियत शायर उनसे,
और उनके अंदाज़ एक हमारे लिए नयापन था उसमें, यकीनन। वहाँ की हद तक तो ठीक था, बट ये कि ज़्यादा मैं उसको उतारी नहीं कर सका। अलबत्ता ये हुआ कि मैं शायरी का उनके जो है बहुत लेकिन वो सफ़र आपका शख्सियत से शायरी की तरफ है। शख्सियत से शायरी की तरफ फौरी तौर पर चला गया, और मौजूदा दौर में शायरी कहीं पीछे रह गई है, हकीकतन शख्सियत ने जॉन लेकिन साहब। सफ़र तो वही नहीं रहा, मतलब आप नहीं समझते कि जो आप 2000 की बात कर रहे हैं, आज से 25 साल पहले की बात कर रहे हैं, जॉन साहब के बारे में एक बात कही जाती है, चले हम अब उस बहस में नहीं पड़ते कि वो बात उनकी शायराना शान कम करने के लिए कही जाती है, बढ़ाने के लिए की जाती है, हम उस बहस में नहीं पड़ते। अक्सर लोग ये कहते हैं कि लोग उनकी शख्सियत से ज़्यादा मुतासिर होते हैं पहले, जो उनकी मकबूलियत की एक वजह जो उनकी एक मुनफरिद शख्सियत है। लोगों ने जो जब देखना शुरू किया, यूट्यूब पे उनके मशायरे देखना शुरू किए, उनका तर्ज कलाम देखा, उनका तर्ज बयान देखा, तो एक वजह है। तो ये आपके साथ भी तो यही हुआ ना, जो आप बता रहे हैं, जो मैं समझा देखिए, हूँ। हमारे उस वक्त तो यूट्यूब था नहीं, आप ना। तो बरह रास्त मिलने के बाद की बात कर रहा हूँ ना। बिल्कुल, बराह रास्त मिलने के बाद आप बिल्कुल ये कहते हैं कि आप मरूब हो जाते हैं, हुँ। उनकी शख्सियत के सहर में बिल्कुल गिरफ्तार होते हैं, और ये फितरी है। लेकिन दूसरे मरहले पे बहैसियत शायर फिर उस उसको आप अहमियत भी तो देना शुरू करते हैं ना, अहमियत भी तो देते हुँ, हैं, बहैसियत शायर भी तो उसका हक अदा आप कैसे करेंगे उस जिससे सही। आप मुतासिर हुए? हुँ। यकीनन आप उसके अशार को पढ़कर, उसे याद रखकर, और उसमें अगर कोई आपको खूबी नज़र आती है तो आप उसको उसका इतराफ़ करते हैं, उसकी सताइश करते हैं। अगर आप उसके रूबरू हैं तो आप उसको सामने कह सकते हैं, फिर आप ये करते हैं। यहाँ मामला कुछ मुख्तलिफ रहा। अब जो ये बात है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि भाई जॉन को असल में उनके जो अभी मौजूदा, यानी जो उनके वफ़ात पाने के बाद जो सिलसिला एक चल निकला, जो कहा जा रहा है कि वो एक मकबूल शायर हैं। ये ख़्याल ये भी हो सकता है कि शायद ऐसा नहीं है। भाई जॉन को उनकी शख्सियत की वजह से, उनके बोलने के अंदाज़ से और उनके मुशायरों की वीडियोज़ देखकर लोगों ने, असल में मैं आपको बताऊँ, भाई जॉन मकबूल शायर नहीं है शायद। अगर आप मेरी बात को थोड़ा-सा मुझे कहने दें, भाई जॉन महबूब शायर हैं। भाई जॉन नौजवानों के महबूब शायर हैं, और उनकी शायरी सबको मरगूब है। महबूबियत और मरगूब होना, शायरी सबको मरगूब है उनकी। रग़बत, शायद ये हुआ है। फ़र्क क्या करते हैं हम मकबूलियत में और महबूबियत देखिए, में? मकबूल शायर बिल्कुल, हम मकबूल शायर, आप मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ, ये ज़रूरी नहीं है, ये पैमाना तो नहीं है, मेरी बात सनद भी नहीं है। हम इस बात को गुफ्तगू के लिए और एक बहस के तौर पर, मतलब एक नुक्ता है ना ये, नुक्ता है। मतलब आपने महबूब और आगे, मकबूल होने में फ़र्क किया, तो मैं हाँ, हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखें, भाई जॉन के अशार आपको आपको कितने अशार जो है आपको कोई शख्स सुना देगा। आपने मुझसे कहा ना, ज़ाहिर है मेरा तो शेर ताल्लुक़ रहा, मैंने नौजवानों को पढ़ा, पढ़ने पे मजबूर हुआ, हुँ। यानी मतलब काम से मुताल्लिक़, या मैंने खुद पढ़ा और मैं उनके साथ बातचीत की मैंने, तो मैं जॉन के लिए जो है मैंने जॉन साहब के अशार, उनसे बहुत कम अशार हुए। एक नज़्म सुना देते हैं, तुम जब आओगी तो खोया खोया हुआ हुआ पाओगी मुझे, पाओगी हाँ। मुझे, बात ख़त्म हो जाती है। और जान शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज़ से काम क्यों नहीं लेती, या एक क़िता, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। कर लिया था मैंने अहद तर्क इश्क, मेरी अक्ल होश की मेरी अक्लो हाँ, सब हालतें। मेरी अक्लो होश की सब हालतें तुमने सांचे में जुनून के ढाल दी। कर लिया था मैंने अहद तर्क इश्क, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। यहाँ बात ख़त्म हो जाती है। इससे ज़्यादा है नहीं। इससे ज़्यादा शायरी में, शायरी को या तो नौजवानों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। अव्वल तो सबने ज़्यादातर, ये अकील अब्बास जाफ़री ने भी लिखा था, और ये बात बड़ी दुरुस्त है कि सिर्फ इंटरनेट के ज़रिए भाई जॉन की शायरी को पढ़ा गया। अच्छा, भाई जॉन के मजमूए, जो शेरी मजमूआ है, उनमें सिर्फ शायद ही एक
मजमुआ था जो भाईजान अपनी नज़र से गुजार कर और उनकी जिंदगी में आया। उनकी ज़िंदगी में आया, और वही सब कुछ है। उसके बाद मजमुए आए हैं, उनमें कुछ और अंदाज से भाईजान हमें नज़र आते हैं थोड़ा सा, यानी आप कहें शायद के मुकाबले में वो गज़लें या नज़में में बहुत ज़्यादा भाईजान को, असल भाईजान को नहीं पेश करती, शायद मैं ऐसा समझता हूँ। अच्छा, वो उसकी वजह शायद आप ये समझते हैं कि वो क्योंकि शायद उनका अपना इंतखाब था, इंतखाब था, यकीनन, बिल्कुल इसी वजह से कि भाईजान होते तो शायद उसमें से बहुत सारा कलाम हटा देते जो बाद के मजमूए बाद में जो आया, हाँ, गोया, शायद ऐसा लेकिन होता, गोया यानी लेकिन में यानी नहीं। और आगे तक। तो असल में जो लोग हैं वो उनको भाईजान को नौजवान लड़के लड़कियां उन्होंने उनकी शख्सियत से मुतासिर होकर, उनके बोलने के अंदाज, आप देखें ना कि भाईजान अदाकार थे, असल में कमाल के आदमी थे। वो फ़ज़ा बनाते थे मुशायरा पीटने के लिए, वो फ़ज़ा बनाते थे। आपने उनकी वीडियोस देखी होंगी और नौजवान इसी तरह उनसे मुतासिर हुए। जब वो कलाम पढ़ते पढ़ते एकदम चुप हो जाते हैं और फिर पिछली सफ में बैठे हुए शोरा को मुखातिब करके उनमें से किसी शख्स का नाम लेकर कोई बात कहते हैं, कोई ऐसा जुमला जो बहुत लगावट का इजहार करता है, जिसमें कुछ इनफिरादियत है, चौंका देने वाली बात है, याराना है, दिल लगी है, या तंज, गहरा तंज और कड़वी कसीली बात। भाईजान ये करते थे स्टेज पर, वीडियोस आपके सामने। इसने शायद हमारे नौजवानों को बहुत मुतासिर किया। यहाँ से उनकी शायरी को खोलने का सफ़र भी शुरू हुआ, पढ़ने का सफ़र भी शुरू किया उन्होंने, मगर वो बहुत चंद औराक उलट कर रह गए। वो फिर लौट आए भाईजान की शख्सियत की तरफ, भाईजान के मुशायरों की तरफ और भाईजान के अंदाज की तरफ। बस इसके सिवा कुछ जानने की कोशिश नहीं की गई। और यही वजह है कि हमारे पास बहुत सारे शेर जो हैं जॉन साहब के, वो गलत, और हर शेर भाईजान के रंग में लगता है। क्या सबब है इसका? अदम तवज्जुही या अदम दिलचस्पी, या शायद शेर से ज़्यादा भाईजान की शख्सियत को जानने में की ख्वाहिश रखना, शेर में दिलचस्पी कम लेना। तो मैं समझता हूँ कि वो महबूबियत है, वो महबूब थे और उनकी शायरी मरगूब हो गई, रगबत है इस जानिब। तो अब मैं वैसे तो ये सवाल थोड़ा अजीब सा होता है कि हम उसको यूँ करेंगे, लोगों ने अगर जॉन की वीडियोस ना देखी होती मशायरों की, आप जॉन एलिया से ना मिले होते, तो क्या फिर ये उनकी शायरी में क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लोगों को मुतासिर करे? देखिए, शायर बहुत मकबूल शायर, और कुछ शायर ऐसे भी हैं, हम अगर देखें तो वो अपने मुशायरों की ज़रूरत भी थे। उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा और उन्हें अपने ज़माने में, अपने दौर में उनके हमअसरों ने भी याद किया, उनके क़ारीन भी थे, या बाज़ौक़ अफ़राद उन्हें पसंद भी करते थे, लेकिन फिर उनका नाम उस तरह से नहीं लिया जाता। शायद भाईजान भी इसी तरह होते, लेकिन ये भी नहीं कह सकते भाईजान की अपनी शायरी, भाईजान की शायरी का कमाल ही तो यही है कि वो लफ्ज़ियात और जो है कैफ़ियत उसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा ख़्याल है वो रहते, मगर ज़ाहिर है वो मकबूलियत जिसे कहा जाता है, या जिसे आप महबूबियत कह रहे हैं, जिसे मैं महबूबियत कह रहा हूँ, वो चीज़ उनका मुकद्दर नहीं बनती। भाईजान की शायरी क्या थी, मैं आपको अगर कहूँ, भाईजान दिल की बात कहते थे, तो दिल की बात कहने वाला शायर जिंदा रहता है। नासिर काज़मी अब भी हमारे दरमियान है। देखिए, बात ये हो गई ना आसिफ के, अब शेर पढ़ने वाले हैं क्या? सुखन फहम लोग हैं? शायरी कितनी पढ़ी जा रही है? शायरी से ज़्यादा, पढ़ने से ज़्यादा शायरी की जा रही है और शायर पर बात की जा रही है, शायर की शख्सियत को मौजू बनाया जा रहा है। मुसलसल आप देख लें, इसी में जॉन साहब भी शामिल हो गए। तो नासिर भी है हमारे पास आज फराज भी ज़िंदा है, मकबूल शायर के तौर पर। तो भाईजान दिल की बात करते थे और दिल जलाना जानते थे, दिल दुखाना जानते थे,
दिल दी ही चाहते थे, उनके सारे अशार आपको ऐसे ही मिलेंगे। दिल जलाने वाले, दिल लगाने वाले, दिल दुखाने वाले। भाईजान तो ऐसे शायर थे। तो ऐसा शायर जिंदा रहता है, वो हमारे दरमियान रहता है। हाँ, उसकी मकबूलियत का कोई दर्जा कम ज़्यादा हो सकता है, बस। मतलब ये कि कोई तय्युन करना किसी के बड़े शायर होने का, हैत का होने का कोई हतमी बात नहीं है। यानी कल जो मकबूल था वो आज बस कहीं सिमट गया है, या उसकी मकबूलियत निस्बतन कम हो गई। अदम अदम भी मकबूल तरीन शायर। मैं फिर वहाँ से तुम्हें जब मैंने ये बात कही कि अपना मकबूल शायरों में हम जब बात कर रहे थे, अभी किन शोरा की बात कर रहे थे हम, शिरानी, अख्तर शिरानी और मजाज की बात कर रहे थे। उनमें अदम भी, और जिगर साहब अपने वक्त के मकबूल तरीन शायर, मुशायरों की जान थे भाई, मुशायरों की जान थे। और ऐसे कई शायर हैं, और तो आरजू लखनवी वगैरह सब मकबूल तरीन शायर थे अपने वक्त के, अभी और उस्ताद। मगर जाहिर है फिर हमारे हाल की दो मिसालें हैं, मुनीर नियाजी और अहमद फराज, नासिर अहमद फराज की बात आज कुछ लोग कहते हैं, और मेरे भी गैर मुतालिक हो गए, जैसे फराज साहब का वो चर्चा नहीं रहा जैसा कि जॉन साहब का हो गया। तो मगर इसके बावजूद अगर हम, फराज तो अपने ज़िंदगी में मकबूलियत की इंतहा को पहुंचा ना, वो मकबूल तरीन शायर। आज अलबत्ता ये कि नहीं होती उनकी बात, तो ये कैसा, आप देखें दर्जा बदर्जा क्यों होता है ये, इसके असबाब हो सकते हैं। अच्छा, ये जो एक और भी हुआ कि एक तो चलें ठीक है, बाद में लोगों ने उनकी आवाज़ चुराने की कोशिश की, लेकिन हमने सुना है कि उनको कोई कलाम चुराने का भी कोई मसला रहा कि वो कई, अच्छा ये भी आपने जो कहा ना, ये भी वही बात है जो उनसे मिलने वाले बहुत से लोग जी, मैं आपको बारहा फिर मैं आपको कहूँ ना कि सब लोगों के पास यकसा वाक़यात हैं। भाईजान ने ये कि उनको कुछ कलाम उनकी ज़िंदगी में चुराया गया कोई, ये कलाम चुराने की बात जो थी उनके भाईजान ने खुद भी, जब मैं गया एक रोज़, तो वहाँ एक रजिस्टर रखा हुआ था जिस पर मुलाकातियों के नाम लिखे जा रहे थे। उस वक्त तक मैं भाईजान से बेतकल्लुफ़ हो चुका था, यानी मैं आज़ादी से बात कर सकता था, यानी मुझे उनका खौफ या रोब नहीं रहा था। मैंने कहा भाईजान ये क्या है, फ़ारूक के साथ में गया था, और मैंने कहा ये क्या है, तो वो कहने लगे कि इस पे हम हर मुलाकाती के नाम, बेटे तुम भी अपना नाम लिखो और जितने भी आएंगे आज लोग, और उन्होंने फ़ारूक से भी नाम लिखवाया, से भी नाम नहीं। मालूम ये हुआ कि उनके कोई रजिस्टर चोरी हो गए, यानी मुसव्वदे, यानी का मुसव्वदा चोरी हो गया, ये हमें मालूम हुआ भाईजान की ज़बानी। और वो मुलाकातियों के नाम इसलिए दर्ज कर रहे थे कि इनकी फहरिस्त गोया इस बात के लिए कि पुलिस को दी जाएगी, या किसी शख्स को दी जाएगी, बहरहाल जो ये इन्हीं लोगों से जो आ रहे हैं बाकायदगी, इन लोगों से पूछेगा, सवाल करेगा, और ये जानने की कोशिश की जाएगी, या रजिस्टर निकलवाने मतलब ये जानने की कोशिश की जाएगी कि इनमें से तो कोई ऐसा नहीं है माल मसरूका बरामद करने के लिए, ये बिल्कुल ये है। तो आने वालों की फहरिस्त तैयार की जा रही है कि कितने लोग आते हैं, कौन कौन लोग हैं, और इनसे फिर बातचीत की जाएगी। तो ये रजिस्टर चोरी होने का मामला बिल्कुल था, हमने सुना कि कोई उनके रजिस्टर ले गया है। अब ये वाक़तन क्या था इसमें, ये मेरे उनकी किताबें भी तो कुछ ले जाते थे ना लोग, बिल्कुल उनकी किताबें चोरी होती रही वहाँ से। और भाईजान के कमरे में भी किताबें रखी हुई थी कुछ, और कुछ लाइब्रेरी आगे पीछे रैक थे घर में, जहाँ वो उस वक्त तक तो भाईजान बहुत मोहतात हो चुके थे, और जाहिर है उनके लिए फिर कोई चीज़ मानी नहीं रखती थी, क्या किताब और क्या कोई शेर और कौन सी तस्वीर, किसी भी चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं रही थी किताबों की। सच्ची बात है, अगर वो कोई ले जाता था तो पढ़ने वाला ही ले जाता होगा, उसे ले ही जाना चाहिए था। भाईजान के रैक में किताबें रखी हुई थी, लोग ले जाते थे। कहते तो ये भी हैं कि भाईजान की और भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ उनके खाने पीने की, वो भी चोरी हो जाती थी वहाँ से, अलमारी से, तो आने वाले लेकर चले जाते थे। आपको एतराफ़ करना चाहें अगर आपने कोई किताब तो नहीं ली उनकी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपकी बात वो मैं आपसे बाद में कर लूँगा, नहीं करना है मुझे, नहीं करना है ये काम। अच्छा, वो आपने कहा था वो कंफ्यूज भी हो जाते थे कि मतलब कि ये किताब उन्होंने दी किसी और की होती थी और समझते थे मैंने जी हाँ, वो ये भी होता था भाईजान को, ज़ाहिर है अब वो उम्र जैसी हो चुकी थी उनकी, और कई लोग मिलने आ जाते थे, या बहरहाल हफ्ते में 2-4 लोग भी आ गए तो भाईजान के लिए याद रखना और समझना बहुत मुश्किल होता था। तो वो
दी किसी को किताब उन्होंने तलब किसी से की और बरहम हो गए। तो ये तो रहा। अच्छा, आपने बड़ा एक्सटेंडेड पीरियड बताया जो आप गुजारते हैं। आप किसी दिन गए तो आपने दोपहर से रात तक का वक्त गुजारा है। खाने पीने के क्या मामूलात होते थे? कोई बहुत बहुत शौक, सादा मामूली ग़िज़ा, ज़ाहिर है कि उनकी उम्र शायद वो सेहत भी? उस वक़्त सेहत का उनको वैसे वो ठीक थे और कोई ऐसी बात तो नहीं थी। यानी कोई बहुत नकाहत वग़ैरह या मतलब लागर जिस्म उनका जो है कमज़ोर तो था, लंबा कद और धान पान से भाईजान। और वो एक अच्छा उनकी भाईजान वो में एक बड़ा उंगलियां, खास तौर पे वो जो हाथ उनकी उंगलियां, ज़ाहिर है ना, आप देखिए मखरूती हम्म, उंगलियां और बड़ा एक आप कहें आर्टिस्टिक उंगलियां, आर्टिस्टिक आर्टिस्ट। उंगलियां उनकी जो है। तो भाईजान की वो यकीन जाने आप, ये बहुत आपने दिलचस्प बात कही। मैं वही कि जब अ, वो कलम थामते थे तो कैसा, और वो लिखते थे उनके हाथ में चूंकि लर्जा था, राशा के हाथ। राशा था। तो उनकी बस एक ख़ास अंदाज में वो उन्होंने मुझे शायद पर लिख के दिया। मैं शायद लेके गया था हम्म। उनके पास कि भाईजान आप इस पर लिख दें, तो उन्होंने मेरा नाम लिख कर मुझे दिया। तो मैंने देखा और तो खूबसूरत बड़ा एक देखने में भाईजान एक शायर और इंशा लिखने वाला आदमी, इंशाइया निगार और एक मुदीर। भाईजान की बहुत सारी मतलब एक ये बतौर इंशाइया निगार हम्म। उनकी नस्र पे बात की जाए, और ज़रूरी है कि उनको बहैसियत मुदीर में मैं भी ये खोजता हूँ कि हमेशा भाईजान की बात यही हुई, भाईजान की महबूबाओं की, फ़र्ज़ी महबूबाओं की, फ़ारिहा हम्म। और दीगर बातें, उनके उनके इश्क और उनकी हकीकी ज़िंदगी, उनकी तलाक़, उनके बच्चे, और इस बुनियाद पर दरख्त ज़र्द को मौजू बनाना और उनसे मंसूब सच्चे झूठे वाक़यात लोगों को के लिए तवज्जो का बाइस बने और उनसे लुत्फ़ लिया गया। मगर क्या हमारे जो उनके साथ रहे लोग, भाईजान के साथ काम करने वाले मुख्तलिफ़ हैसियतों में, क्या उन्होंने भाई जॉन का जो अपना डाइजेस्ट या उनका जो पर्चा था, और जिससे वो वाबस्ता रहे और बहैसियत मुदीर उन्होंने काम किया, उसके ऊपर कोई बात ऐसे नहीं करने को मिलती या सुनने को नहीं की गई या सुनने को नहीं मिली कि वो कैसे इदारत का काम कैसे अंजाम देते थे इस दौरान, किस तरह अपने स्टाफ से या अपने साथियों से किस तरह पेश आते थे, क्या सिखाते थे और किन चीज़ों को पसंद करते थे, कैसी तहरीरें पसंद करते थे। ये उनका काम है जो जिन्होंने भाईजान के साथ बाकायदा एक कमरे में बैठकर काम किया। अच्छा, शुअरा, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि उनकी शख्सियत का सिर्फ एक पहलू हमें लगता है कि एक तो उनकी वही बात कि वो भाई जिस। जुल्म तो ये है कि भाईजान की शायरी पर भी बात नहीं होती। हम्म। भाईजान की शख्सियत को, उनसे मंसूब किस्सों को और उनसे मुतालिक दिलचस्प बातों में दिलचस्पी ली जाती हम्म। है। और भाईजान की शायरी पर भी बात नहीं होती कि यानी तनकीदी निगाह से बात हो या तौसीफ। या मतलब या तो मदह है सिर्फ बिल्कुल, बिल्कुल, यही कि नज़र आता है। और वो फिर। अच्छा, मैं ये चीज़ और मतलब मेरे ज़हन में एक सवाल और भी था कि ये आप जब शुअरा और बड़े शुअरा, सीनियर शुअरा, अक्सर ऐसा कम होता है कि वो किसी दूसरे को कबूल कर लें अपने हमअसरों में। तो कभी ऐसा मौका आया कि जॉन साहब ने अपने किसी हमअसर शायर को तस्लीम किया हो कि हाँ भाई, ये इसने अच्छा शेर कहा ये? हाँ, आसिफ मैं भूल रहा हूँ, ऐसा है। एक तो मैं बात रईस भाई की, तो वो जो है वो कर दे रईस भाई को उन्होंने ज़ाहिर कहा, उन्होंने बुरा रही। अच्छा मैं किसका नाम लेते थे, हाँ, लेकिन फराज के अलावा भी यार एक दोनों ने बिल्कुल बाहर अहमद फराज कि को उन्होंने पसंद किया। हमारे कहते थे अहमद फराज अच्छे शायर हैं, और एक दो नाम और भी मेरे हाफजे में इस वक्त नहीं आ रहा है। मेरा दिल तो चाह रहा है कि हम मजीद बहुत बात करते चले जाएं, लेकिन अब अगर हम गुफ्तगू समेटना भी शुरू करें तो आखिरी मुलाकात कब हुई आप? शायद उनके इंतकाल से 3 महीने कबल मैं गया था फ़र्रुख के साथ, हम्म। और बस। वो कुछ याद है वक्त आप? नहीं, मुझे वो आखिरी मुलाकात का मुझे कुछ याद नहीं है। और
मतलब ज़ाहिर उस वक़्त तो आपको नहीं पता होगा ना कि ये आखिरी मुलाकात है, लेकिन यकीनन ज़ाहिर है मैं किसको लेकिन किसके आप गुमान में आपके था कि ज़हन में कोई तस्वीर रह जाए या उनकी मुलाकातों में से कौन-सी ऐसी बहुत ऐसी पुख्ता नक्श है जो आपके ज़हन में है आज तक? पहली पहली मुलाकात का मैं जितना तो अब बस मुझे मुझे जो याद है ना वो मैं आप यहाँ बयान नहीं कर सकता। ज़ाहिर है वो उसमें वो एक किताब आती है और उसमें कुछ बातें आती हैं। खबर आपको मिली जब, तो आप गए थे उनके? भाईजान की खबर मिली यकीनन ज़ाहिर है बहुत तकलीफ़देह बात थी और मैं जनाज़े में तो नहीं शिरकत कर सका। मगर कितनी ही बातें थी जो याद आके रह गई। मतलब इतने मुख्तसर अरसे में भाईजान थे ही ऐसे ना, वो अपना नक्श छोड़ दिया करते थे। उनकी बातें आपके ज़हन में रह जाती थीं। तो बस कुछ यादें आ गई उनके लिए। तो शेर कभी पढ़ते हैं उनका, अभी कुछ कोई ज़हन में उनका सुनाया हुआ कोई चीज़ जैसे आवाज़ गूंज जाती हो कान में कि यार ये जॉन भाई ने सुनाया? मैं शेर पढ़ता हूँ भाईजान के, अक्सर तन्हाई में भी हुँ। और कभी-कभी दोस्तों की मजलिस में आप जैसे दोस्त हों और वो इसरार करें, तो मैं भाईजान के अब आप देखिए मैं जित यहाँ मकबूलियत की भी बात हुई और बहुत सारी बातें हुई आसिफ़। मैंने आपको चंद शेर सुनाए उनकी या क़ितात आप कह लें और एक आध कोई गज़ल पर बात हो जाती है। लेकिन भाईजान की बड़ी मुश्किल रदीफ़ें भी हैं और कई हुँ। ऐसी ऐसे कवाफ़ी अवा दरेगा कि हम नशी मेरा तर्ज़ बयां चुराते हैं ये या और कई इस तरह की मुझे भी याद इस वक्त नहीं आ रही। तो वो कभी भी हमने देखा नहीं कोई नहीं करता। वही एक ख़ास किस्म के शेर है, ख़ास कैफ़ियत के वही शेर आप हैं। बता हाँ, रहे थे उन्होंने एक दफ़ा अड़ा धम की रदीफ़। हाँ, अड़ाड़ा धम की रदीफ़ है। अब मैं इस वक्त में बिल्कुल मैं भाईजान ने अड़ाड़ा धम की रदीफ़ मेरे ख़्याल उनकी किसी शेरी मजमू में है, वो है, तो हाँ। शाया हो चुका है। तन्हा हाय याहू भी उन्होंने शायद कहीं, हाय तन्हा हाय याहू, तनना हु याहू तन्ना हू तनना याहू। हु याहू और करता है हाहू मुझ में। हाँ, हाँ। और फिर आप एक दफ़ा बता रहे थे कि वो बैठ के मुश्किल काफ़िये भी बोलते कि मियाँ देखो संदूक और हाँ, वो इस किस्म के कवाफ़ी जो है अक्सर वो डिस्कस करते थे। वो उनका मशग़ला था। भाईजान असल में हर आने जाने वाले से छेड़ करते थे हुँ, और वो खुश होते थे शायद उन्हें इसकी ज़रूरत थी हुँ। कि वो आने वाले को किसी भी तरह मरूब कर लें, मुतासिर अच्छा, कर वो लें। आप तखल्लुस की बात कर रहे थे, तो एक तो आपने असर ही बताया, कोई और आया ज़हन में आपकी और एक? नहीं, अभी कोई नहीं आया मेरे तो वो ज़हन में। तखल्लुस देते थे लोगों को और एक ही वो तखल तखल्लुस कई लोगों को अलॉट हो जाता था। एक ही भाईजान को अगर हम मज म म मैं उनके लिए अगर मैं पूरी बात करूँ, यहाँ तक करूँ, भाईजान जादूगरी जानते थे। हुँ। उन्हें मालूम था मैं फ़नकार हूँ और वो अपनी शख्सियत के साथ अपनी शायरी को मिलाकर आपके लिए कोई ना कोई याद छोड़ देना चाहते। वो शायद इस तरह ज़िंदा रहना चाहते थे, दिमागों में और दिलों में। तो उन्होंने ये किया और कुछ व उन्हें शौक था ग़ालिबन वाक़या को जन्म देने का। अच्छा, हमने एक चीज़ देखी आपके साथ, कभी हमने गुफ्तगू अगर की जॉन साहब के बारे में, तो कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि आपने बहुत शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और आपने कहा कि मैं इस शख्स पे बात नहीं करना चाहता और ये एक ऐसा लगता है कि जैसे उन्हीं का कोई रंग आ गया कि इसने हमें बर्बाद कर दिया। ये क्या सबब था बताओ? मैं भाईजान में गिरफ़्तार हुआ ना, ये गिरफ़्तारी थी, उनके पास जाना ही बजाए खुद गिरफ़्तारी थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अरसे वो हवासों पे शायर है, उनकी ही शायरी पढ़ना, उन्हीं के रंग में बात करने की कोशिश करना। मैं आपको एक वाक़या भी सुना रहा था कि मेरे पास कोई शख़्स आया, हुँ, कोई लड़का, नौजवान। आप देखिए कि अब किसी को ये मालूम हुआ है कि एक शख़्स है जो यहाँ रहता है, हुँ। वो जॉन साहब से मिला हुआ है। अच्छा, मैं इस लड़के को नहीं जानता हूँ, लेकिन वो किसी तरह उसके इल्म में आया है ये बात कि यहाँ एक शख़्स रहता है फलाँ मोहल्ले में और वो जॉन साहब से मिला है। वो मेरा खोज लगाता हुआ नाज़िमाबाद से वो ग़ालिबन आया था मलीर।
नौजवान बिल्कुल। नौजवान। अब आप तो आपने क्या कहा उसको? हैरान रह जाएंगे आप। अच्छा, वो कोई शाम ढले 8 बजे के करीब, 7 बजे के करीब, ज़ाहिर है मैं आ चुका था ऑफिस से शायद। तो मुझे मेरे एक करीबी दोस्त लेकर आ गया। अच्छा, उसकी भी किस्मत थी, वो दीवाना था वाकई, भाईजान का दीवाना था वो। और उसकी किस्मत ने क्या यावरी की कि वो मेरा जब पूछते हुए उसको किसी ने कहीं से, मुझे अब याद नहीं है चूँकि मेरे हाफ़िज़ में, उसने किसी कोई उसका दोस्त था जिसने उसको बताया था वो कि यहाँ पर एक हैं आरिफ अज़ीज़ साहब, वो यहाँ रहते हैं इस मोहल्ले में, और ये वग़ैरह कुछ नाम पते निशानियाँ बताकर उसने कहा था कि तुम चले जाओ। तो वो शायद वो शख्स मुझे जानता होगा, कोई दोस्ताना वग़ैरह, मेरे अब ज़हन से बहुत सी बातें निकली, तो बहरहाल वो उसके ज़रिए उसके उसके नाम पता निशानियाँ बताने पर वो इसी पर यही असबाब लेकर वो आ गया कि वहाँ एक दुकान होगी, वो रास्ता ऐसा होगा, वो गली ऐसी होगी। वो ये सारे असबाब लेके चला आया, और उसके यावरी की किस्मत ने, या आप कहें जॉन साहब खुद उसकी रहनुमा बनकर आ गए, और उन्होंने उस सही। शख्स की मुलाकात मेरे दोस्त से करवा दी, एक करीबी अच्छा। दोस्त से। और उसने मुझे बताया, उसने पूछा मेरे बारे में, यानी होता है कि आप कहीं जाते हैं नए हाँ। एड्रेस तो आप किसी से पूछ लेते हो, उसने उसको कहीं रोक के उसी से पूछ लिया मेरे बारे में कि वो आरिफ अजीज़ हैं और वो फलानी जगह मुलाजमत करते हैं फलानी इदारे में, और वो जॉन साहब, जॉन एलिया के पास भी जाते हैं वो। तो वो मेरे दोस्त ज़ाहिर है फिर कहने लगा, अच्छा, वो उसे लेकर मेरे घर आ गए। कहने लगे, आरिफ ये मुझे मिले थे और ये तुमसे मिलना चाहते थे, ढूंढ रहे थे तुम्हारा तो पता। तो अब मैं बाहर निकला तो मैंने एक शख्स को देखा, एक लड़का जिसके बाल जॉन एलियट की तरह लंबे हैं, और वो गुफ्तगू भी उन्हीं की तरह करता है, उन्हीं के लब लहजे को अपनाने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह बात कर रहा है। और फिर मैं उसके साथ चाय के होटल पे हम बैठ गए, चाय पीने के लिए बैठे, तो बातें हुई, तो वो तो दीवाना निकला भाई जॉन का। और उसने मुझे, उस वक्त 3310 का ज़माना था, मोबाइल नोकिया के 3310, यानी ये हमारे एंड्रॉयड नहीं होते थे। तो उसने मुझे दिखाया, उस पर गुलाम जॉन एलिया, वो टिकर या आप पट्टी कहें उसको, जो वो स्क्रोल घूम रहा, चल रहा था, गुलाम जॉन एलिया। तो इस कदर आप देखें जॉन साहब की मोहब्बत का ये एक वाक़या, कई और ऐसे होंगे लोग दीवाना वार चाहते हैं उन्हें बिलाशुबा, नौजवान। तो वो मेरी तलाश में आ गए, और उन्हें मैं मिला तो उन्होंने अपने साथ भाई जॉन के बारे में मुझसे सवालात किए, बहुत कुछ जानना चाहा, और उनके शेर भी सुनाए, और उन्हीं के अंदाज में गुफ्तगू की। तो मैंने जाते हुए उन्हें एक नसीहत भी की कि आप जो हैं वो आप हैं, आपको वही रहना चाहिए जो आप हैं। और भाई जॉन यकीनन एक अ, आपके पसंदीदा शायर हैं, महबूब शायर हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आपकी मामूलात ज़िंदगी मुतासिर ना हो। भाईजान तो अपनी इनिंग्स खेल चुके, वो तो अपनी ज़िंदगी गुज़ार चुके हैं। तो ये नहीं है कि यासियत, उदासी ही इंसान का जौहर और वस्फ़ नहीं है। खुशी, इम्बिसात, कामयाबी, कामरानी का रास्ता उस दौरान, उस दरमियान में आपके लिए मुश्किलात भी आती हैं, यासियत का भी दौर गुज़रता है। लेकिन बुनियादी तौर पर आपको अपने काम को, अपने मामूलात को खुशगवार तरीके से अंजाम देना, तमाम कठिनाइयों और मुश्किलात के बावजूद, ये आपके लिए ज़रूरी है। मैं जी तो मेरा चाह रहा है कि मैं आपके एक शेर मैंने बहुत लोगों को सुनाया है, तो आप आज हमने जॉन एलिया को याद किया और आरिफ मैं अजीज। ओन नहीं करता, मैं ओन नहीं करता आसिफ। आप ऑन ना करें, लेकिन मुझे तो नहीं, ये मालूम है कि गलत वो है, आपका ये शेर है। गलत है, ये गलत है। तो आज के मैं इससे 10 बार, मैं तुम्हें आज बता के की गलती की, मैं इसलिए तुम्हें आज अपने कोई, इसकी आज इस गुफ्तगू के ऊपर यही शेर सबसे ज्यादा सादिक आता है कि तुम्हारी याद में नुकसान तो है, मगर नुकसान में कुछ भी नहीं है। शुक्रिया आरिफ भाई। ठीक है, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया, इनमें एक रम्ज़ है, उस रम्ज़ का मारा हुआ ज़िंदगी मुजदे इशरत अंजाम नहीं पा सकता, ज़िंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता।